हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक सवाल है। ये सवाल ये है कि क्या पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन, जिसको कि पुलिस ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और उसको कोर्ट में पेश किया, तो क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा? कोर्ट उसको एज ए सबूत, एज एन एविडेंस एडमिट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कन्फेशन के बारे में कि कन्फेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें मैं भी बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को देखें ध्यान से और आपको ये पता चल जाएगा कि अगर पुलिस ने आपसे ज़बरदस्ती या किसी भी तरह से आपका स्वीकारोक्ति बयान ले लिया, जैसे कि अगर आपका क्या मतलब कि किसी का भी स्वीकारोक्ति बयान ले लिया कि उसने अमुक अपराध किया है और अपराध किया है और उस बयान को रिकॉर्ड कर लिया, ये शो करने के लिए कि कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और ये सारी चीज़ें नहीं है, इस पर कोई दबाव नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से ये बयान दिया है, तो क्या उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है? और कोर्ट में पेश करने के बाद क्या कोर्ट उसको एडमिसिबल कर सकता है, मतलब कोर्ट उसको एज ए सबूत देख सकता है? तो सारा जवाब, इस सवाल यही है फ्रेंड, इसी का जवाब देंगे इस पूरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। ये सेक्शंस और आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 164 CRPC, सेक्शन 161 CRPC एंड सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो दोबारा देख लेंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम केस की बात करते हैं। केस के नाम को देखते हैं, ठीक है। केस का टाइटल क्या है? केस टाइटल है फ्रेंड्स, मुनि कृष्णा एलियास कृष्णा वर्सेज स्टेट ऑफ उलसूर PS। तो फ्रेंड्स, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये काम आएगा, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एडवोकेसी कर रहे हो, एडवोकेट हो, तो आपको इस केस को मतलब साइट करने की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी अपने केसेज में। और अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो केस का नाम भी याद रखना है फ्रेंड्स। इस केस में फ्रेंड बेंच ऑफ जजेस थे जिन्होंने डिसाइड किया है। तो फ्रेंड्स, जस्टिस यू ललित, जो कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये 3 जजेस की बेंच है। 3 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं केस क्या है फ्रेंड्स। तो केस ये है कि एक्यूज्ड जो था वो अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC यानी कि मर्डर के लिए कन्विक्ट किए गए थे, और उसी एविडेंस पे रिलाई करके, कन्फेशनल स्टेटमेंट पे रिलाई करके, जो कि पुलिस के बिफोर दिया गया था और वीडियोग्राफ किया गया था पुलिस द्वारा, इसको एज एन एग्जिबिट ये ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। ओके, हाई कोर्ट में गया मामला, तो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को बरकरार रखा और इसको एज एन एविडेंस एडमिट किया। ओके, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्विट कर दिया इन लोगों को, ये कहते हुए कि यूजिंग द कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस इज़ नॉट एडमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर के बिफोर दिया गया कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या एक्चुअल में, हम ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रेंड कि बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड द अपीलेट कोर्ट वेंट कंप्लीटली रॉन्ग इन प्लेसिंग रिलायंस ऑन द वॉलंटरी स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड देयर वीडियोग्राफी स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया कि अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है कि एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी एक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे, अपने खिलाफ ही विटनेस बने। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि पुलिस के सामने हम कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो क्या होता है कि अपने ही अगेंस्ट हम विटनेस बन रहे हैं, कि मतलब हम ही ने ये अपराध किया है। तो ये चीज़ हो गया, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो गया। फिर अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट गिवन बाय एन एक्यूज्ड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल एज एविडेंस। सेक्शन 25 क्या कहता है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया है वो क्या है, वो इनएडमिसिबल है, उसका कोई महत्व ट्रायल में नहीं है, विचारण के दौरान उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
यहाँ पे फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हम कन्फेशन देते हैं, अगर कोई अपराधी देता है तो उसको एडमिसिबल किया जाता है। उसको नहीं माना जाता है कि एन एक्यूज्ड इज बीइंग कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। लेकिन पुलिस के समक्ष देता है तो भले ही पुलिस के समक्ष अपनी मर्जी से दिया हो, लेकिन पुलिस के समक्ष ये माना जाता है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ये वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि आर्टिकल 20 क्या कहता है और सेक्शन 25 क्या कहता है, और कन्फेशन कहाँ कहाँ हमारा रिकॉर्ड होता है इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। ये आप देख लेंगे। पहला है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence। ये एक चीज़ हो गया कि किसी भी पर्सन को हम कन्विक्ट उस कानून के तहत नहीं कर सकते हैं, उस कानून के वायलेशन के लिए नहीं कर सकते हैं जो कि कानून ही नहीं है। मतलब कोई और चीज़, जैसे कि किसी ने अपराध पहले कर दिया, कानून बाद में आया, तो उस अपराध के लिए हम उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये एक चीज़ हो गया कि एक ही ऑफेंस के लिए हम किसी को दोबारा प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है, ये जो है ये आता है डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी फ्रेंड्स ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में भी है और सेक्शन 300 ऑफ CRPC में भी है। डबल जियोपार्डी पे एक काफ़ी अच्छा वीडियो है मैं फ्रेंड्स मेरे ये YouTube चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 का 3 जो है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी को भी हम अपने ही खिलाफ विटनेस के लिए विटनेस बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था फ्रेंड्स कि ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है। आर्टिकल 20 क्या है फ्रेंड्स? ये फंडामेंटल राइट्स है। ये आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसको परमिट नहीं करता है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा सेक्शन 25 देख लेते हैं। सेक्शन 25 क्या है फ्रेंड्स? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज एन अगेंस्ट एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, कोई भी कन्फेशन जो कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया है उसको कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम कि कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ये वेंकटेश एलियास चंद्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका के एक रिसेंट जजमेंट को साइट करते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, कि द क्राइम इंडीड वाज घास्टली टू से द लिस्ट। ठीक है, क्राइम बहुत बड़ा था, येट फिर भी लिंकिंग द क्राइम टू द प्रेजेंट अपीलेंट्स इज एन एक्सरसाइज विच वाज टू बी अंडरटेकिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, दिस हैज नॉट बीन डन। मतलब क्राइम चाहे कितना भी बड़ा हो, क्राइम बहुत बड़ा था, लेकिन इन अपीलेंट्स को इस क्राइम से लिंक करना ये क्या है कि एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। ओके, ये सारा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। मतलब कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिए गए कन्फेशन चाहे वो रिकॉर्डेड हो या नॉन रिकॉर्डेड हो, कोई भी हो, वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होंगे, कोर्ट उसको कन्फेशन नहीं मानेगा। तो कोर्ट कन्फेशन उसको मानेगा कब फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कन्फेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स। कन्फेशन दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल कन्फेशन, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो ये पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो होता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है। ये दिया जाता है सेक्शन 161 CRPC में, पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया जाता है, इसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जाता है। और ये होता है फ्रेंड्स सेक्शन 164 CRPC, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है जो कि एडमिसिबल होता है कोर्ट में। अब पुलिस ऑफिसर किसी को अगर अरेस्ट करता है तो सबसे पहले वो ट्रायल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 161 CRPC में स्टेटमेंट लेता है, और इसको स्टेटमेंट लेने के बाद वो अगर ले जाता है
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज्ड को या फिर विक्टिम को किसी भी सेक्शन 164 सीआरपीसी में विक्टिम का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों ही रिकॉर्ड होता है। तो 164 में अगर स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो वो एडमिसिबल होता है। थोड़ा सा 161 और 164 देख लेते हैं फ्रेंड। अब 161 क्या है, 161 यहाँ पे देख लेते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ये सारा चीज़ आप देखेंगे। 161 में पुलिस ऑफिसर के समक्ष आप दे रहे हैं अपनी कन्फेशन या फिर अपना स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ जो उनके रूल हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे, और ये इनएडमिसिबल होता है, इसको कोर्ट में एडमिट नहीं किया जा सकता है। फिर 164 सीआरपीसी है, ये मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है और ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, और अगर आप अभी तक आपने लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम आपको इस हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। हम यहाँ पे लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे हमारा मकसद ये है कि सिर्फ आपको न्यूज़ ना दें, किसी भी चीज़ की जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।